हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 18 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सीवेज उपचार और नदी स्वास्थ्य के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है? तो इसमें इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये जो रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ पत्रिका और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें सीवेज ट्रीटमेंट और नदी स्वास्थ्य के बारे में चिंताजनक अंतर को उजागर किया गया है। कहा गया है कि इसमें आंध्र प्रदेश जो सबसे अच्छा परफॉर्मर है उसे भी बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। बाकी राज्यों का तो बात ही छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता हैं उन्होंने काली टाइगर रिजर्व में वन्य जीव सफारी और जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इसके कारण से जो वहाँ की पारिस्थितिकी है वो प्रभावित हो रही है। काली टाइगर रिजर्व दोस्तों पहले से दांडेली अनसीड टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और इसी रिजर्व से होकर काली नदी बहती है। तो बस इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय संस्थानों ने फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक पर क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन तकनीक का परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये परीक्षण डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है क्वांटम तकनीक पर, क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसका विशेष रूप से इसे सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भों में सुरक्षित संचार क्रांति लाने में इसका उपयोग किया जाएगा। क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो सिद्धांतिक रूप से जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है या क्वांटम सुपरपोजिशन उस पर यह काम करती है। और इसमें जो दो कण होते हैं क्वांटम लेवल पर उनके बीच की दूरी प्रवाह किए बिना ये आपस में जुड़े रहते हैं। और कोई भी सेंडर या रिसीवर है संचार को बाधित करता है तो दोनों जगहों पे ये एक सतर्कता को मैसेज भेज देते हैं। तो इससे क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाता है और इसको ब्रिज करना बहुत मुश्किल होगा। तो इससे संबंधित ये परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है और इसमें इस बार जो रिपोर्ट है उसमें वैश्विक शिक्षा प्रगति और चुनौती रुझानों और उसका साक्ष्य आधारित विश्लेषण पर ये आधारित है। और इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि जो वैश्विक स्तर पे 272 मिलियन बच्चे हैं वह स्कूल से भी बाहर हैं और जो पिछला अनुमान था 21 मिलियन उससे बहुत अधिक है ये। इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि जो शिक्षा का एक्सेस है वो अभी उससे बहुत लोग बाहर हैं। नेक्स्ट है, कथित तौर पर कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ईरान। ईरान के जो वहाँ का संसद है उसने एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है और जिसके कारण जो एनपीटी जो संधि है उससे ईरान बाहर निकल सकता है। दोस्तों परमाणु प्रसार संधि मुख्य रूप से 1917 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य ये था कि जो परमाणु हथियार है उसके प्रसार को रोका जाए, किस तरह से रोका जाए। और यह सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए अनुमति देता है, परमाणु हथियार को विकसित करने के लिए अनुमति नहीं देता है। और ये जो 5 परमाणु कंट्री हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, उनके जो परमाणु हथियार हैं उनको भी कम करने की अनुमति देता है, लेकिन पूरी तरह से उसे ख़त्म करने की अनुमति नहीं देता है। भारत और इजराइल इन जो एनपीटी है उस पर साइन नहीं किए हैं। उनका कहना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, जो सभी देश हैं उनको 2 भागों में विभक्त कर देता है, एक परमाणु संपन्न देश, एक गैर परमाणु संपन्न देश। अगला क्वेश्चन है, विश्व मगरमच्छ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसमें 2 बार रिपीटेड है, इसको एरर हो गया है। तो विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है और 1975 में जो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, विश्व मगरमच्छ परियोजना। और भितरकनिका है वहाँ पे मगरमच्छों की, भारत के मगरमच्छों की 80% जो है आबादी वहीं पर निवास करती है। और वहाँ पे 3 प्रकार के मगरमच्छ जो है, मगर है, घड़ियाल और क्रोकोडाइल, तीनों टाइप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस यूनेस्को मान्यता के लिए नामांकन की प्रक्रिया में है? इसका आंसर होगा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी दोस्तों मतलब वो जगह जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के
जो खान पान होते हैं उसके लिए वो विशेष रूप से मशहूर होता है। तो लखनऊ भी अपने खान पान और अपनी जो संस्कृति है, खान पान वाली संस्कृति, उसके लिए मशहूर है। वहाँ का कबाब, वहाँ का बिरयानी, लखनऊ बिरयानी, टोंडी कबाब और खस्ता कचौड़ी, इन सब चीज़ों के लिए वो फेमस है। तो उसने क्रिएटिव ऑफ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए अप्लाई किया है। भारत में अभी हाल फिलहाल में सिर्फ हैदराबाद के पास यह खिताब है, और लखनऊ भी इसी जो अपनी खान पान की संस्कृति है उसके लिए एक जो इसकी एक जीवंत परंपरा रही है, उसके लिए ये क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में दाखिल होना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस एजेंसी ने साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो ये रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा ये अभ्यास शुरू किया गया है दोस्तों। किस सरकारी विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्श कार्यक्रम शुरू किया है? नक्शा कार्यक्रम दोस्तों भूमि संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो शहरों का जो भूमि है उसका एक डिजिटलाइज उसका एक दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जिससे जो भूमि अभिलेख हैं और शहरों में उससे संबंधित विवाद कम हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, विस्तारित प्रक्षेप पर्थ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLD-SCM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसे DRDO ने विकसित किया है इस मिसाइल को, और यह एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो हाइपरसोनिक गति से ये मूव करती है। इसका जो स्पीड होगा ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होगा। बिहार से जुड़ा देख लेते हैं, कन्या उत्थान योजना के तहत बच्ची के जन्म पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये 3000 रुपये दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा कन्या उत्थान योजना के तहत। और हाल फिलहाल में जो सरकार की योजना है कि हर गांव, टोला, मोहल्ला जो भी नवजात बच्चियां हैं इस योजना से उन्हें जोड़ा जाए और प्रोत्साहन राशि का लाभ उन्हें प्रदान किया जाए। इस तरह से 9,20,000 बच्चियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने कितने नए हवाई अड्डे को निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 6 हवाई अड्डे नए बनाने के लिए मंजूरी दिया गया है, और ये 6 हैं जो मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर, सहरसा। तो ये यहाँ पर 6 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन से पदों पर बिहार सरकार ने बहाली में डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है? तो कल ही ये जो नियोजन नीति लाया गया है इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी, इन तीनों पोस्ट के लिए अब डोमिसाइल की नीति को मंजूरी दिया गया है। सिर्फ बिहार के निवासी इनमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बिहार टीचर के लिए तो अभी डोमिसाइल लागू नहीं है दोस्तों। अगला है, बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने हाल ही में कितने कुल विरासत वृक्षों की पहचान की है? तो 32 जो है हेरिटेज ट्री का पहचान किया गया है टोटल, और इसमें जो है 28 वृक्ष 100 वर्ष से ऊपर हैं, और जो शेष 4 वृक्ष हैं उनकी आयु 70 से 90 वर्ष के बीच में है। इन वृक्षों में जो सबसे अधिक आयु का है लगभग 500 वर्ष का है, औरंगाबाद ज़िले में ये मदनपुर प्रखंड में है। और इस वृक्षों में दोस्तों पीपल, पाकड़, महुआ, नीम, सेमल, खिरनी, गुलर, इमली, कल्पवृक्ष, कनक चंपा, यही सब वृक्ष शामिल हैं। तो बस याद रखिएगा कि बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने 28 विरासत वृक्षों की पहचान की है। जो सबसे पुराना वृक्ष औरंगाबाद ज़िले है, 500 वर्ष की आयु है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।